लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी था जो उससे कम ही गधा, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलता जुलता अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उनका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैल के नाम थे हीरा मोती। दोनों परछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचाई। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठते हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, यह नहीं कह सकते। अवश्य ही उन्होंने कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी उनमें उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के साथ भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धौल धप्पा होने लगता। इसके बिना दोस्त कुछ फुसफुसी कुछ हल्की सी रहती दोस्ती कुछ फुसफुसी कुछ हल्की सी रहती, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल और गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूम कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खल्ली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। आप अपना यूँ बेचा जाना अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीने आ गए। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि कुछ लोग गधे का छोटा भाई को बैल मानते हैं और माना जाता है कि वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ वो भी है। लेकिन कभी कभी बैल अड़ भी जाते हैं और अपना असंतोष दिखाते हैं। अब हम कहानी को आगे पढ़ते हुए बताते हैं। झूरी काची के दो बैल थे। एक व्यक्ति था झूरी, उसके दो बैल थे। उन बैलों का नाम हीरा मोती था और ये परछाई जाति के बैल थे। देखने में बहुत सुंदर, चौकस, बहुत अच्छे से दिखने में लगते थे। ये दोनों, हीरा और मोती, दोनों आपस में मित्र थे। मूक भाषा मतलब बेगर शब्द की भाषा, चुप वाली भाषा का ये आपस में विचार विनय करते, अपने विचारों को आदान प्रदान करते। और कभी इनको मौका मिलता तो यह एक दूसरे से खेलने के लिए, घनिष्ठ मित्रता को दर्शाने के लिए वो एक दूसरे से सींग से धौल धप्पा भी खेलते। और जब थक जाते और उन्हें खोला जाता तो वो एक दूसरे को चूम और चाट के अपनी थकान को मिटा लेते। जब उन्हें खाने के लिए नाद एक बड़ा प्रकार का टब, सीमेंट का टब, जिसमें उनके लिए भोजन डाला जाता है, पानी, भूसा और खली ये सब डाली जाती, तब ये दोनों एक दूसरे के साथ ही मिल के खाना खाते और एक दूसरे के साथ आनंद उठाते। उसी समय
झूरी ने इन दोनों बैल को अपने साले गया के घर जाने के लिए दिया। बैलों को लगा कि उन्हें बेच दिया गया है और वह इस चीज़ से नाराज़ थे, और जब गया उनको लेके अपने घर की ओर गया तो इन दोनों बैलों को अपने घर तक पहुंचाने में उसको बहुत कठिनाई आई। दांतों पसीना आना, दांतों पसीना आना ये मुहावरा का अर्थ है, मतलब बहुत कठिनाई होना।